हेलो। यस सर। निशित निशित। हाँ सर। हाँ, तो वेजेस इन रुपीज पर डे, तो इसको मैं एक्स आई बोल सकता हूँ या फिर एफ आई बोल सकता हूँ? सर FI। नहीं बच्चे, देखो, नंबर ऑफ वर्कर जो है ना, तो जो फ्रीक्वेंट, मतलब नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ मैन, इसको एफ आई बोलेंगे। एफ आई इज नथिंग बट एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। ये कितने नंबर्स है, कितने लोग हैं जिसको इतनी सैलरी मिल रही है, तो इसको ऑलवेज एक्स आई बोलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इन 10th स्टैंडर्ड, जो फर्स्ट होता है वो एक्स आई ही दिया होता है आपकी बुक में, सेकंड जो होता है वो एफ आई ही दिया होता है, ट्विस्ट नहीं आता 10th तक। 11th में कुछ अलग टाइप के टेबल्स आएंगे जरूर, 12th में भी आएंगे, बट सिंपली ये और ये एफ आई है। तो उनका मल्टीप्लीकेशन करके हम आगे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि फॉर एन एग्जांपल, अगर इसका मीन आया, अब आपको मैं है ना मीन के 4 ऑप्शन दे रहा हूँ चेक करने के लिए। सारे स्टूडेंट समझिएगा, मैं मीन के 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको कि इसका मीन विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन आपको फाइंड करना है। एंड अगर ए ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है, लेट मी थिंक, ओके, +2 +2 एंड +2। तो विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन आपको ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से इसका मीन क्या होगा। एंड चैट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है सारे स्टूडेंट्स को, सबका आंसर आ जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा। चलिए, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए फटाफट से। सर एक बार वापस रिपीट करो ना, क्या बोला? ये तो डेटा गिवन है ना बच्चे, उसको यस सर। सॉल्व नहीं करना है विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन और सारी कैलकुलेशन। आपको ये बताना है कि इन 4 में से कौन सा उसका मीन हो सकता है। कैलकुलेशन नहीं करना, दैट मीन्स कि आपका एनालिसिस, एनालिटिकल लेवल क्या है क्वेश्चंस को एनालाइज करने का, वो मैं देख रहा हूँ, वो मुझे चेक करना है। चलिए, इतना टाइम नहीं हम देंगे इसके पीछे, एक दो और सम मुझे करने हैं, एक आध सम तो और होना चाहिए। प्लीज चैट बॉक्स में जो भी है, देखो मैं तो ऑलवेज बताता हूँ आपको कि गलती करो तो जल्दी करो, तो सीखने का टाइम मिले, राइट। तो खुशी ने आंसर दे दिया हुआ है, सारे स्टूडेंट्स अपना खुद का एक लॉजिक लेके कि हाँ सर मैंने ऐसा सोचा है और इसकी वजह से मैंने ये आंसर आपको बताया। कोई भी स्टूडेंट्स कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे ही नंबर्स को देख के बताना है। तो कोई नहीं, ये एनालिसिस करना जरूरी है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एंड आंसर हो सकता है 425, बिकॉज ऑप्शंस ऐसे दिए हुए, राइट। एंड क्वेश्चन ने भी 425 ही लिखा हुआ था, तो आप बताओगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो आप कैसे सोच सकते हो ये क्वेश्चन के बारे में? आप ये सोचो कि 12 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, तो 12 लोगों को 400 सैलरी मिल रही है, फिर 10 लोगों को 450 मिल रही है, बट 8 लोगों को 350 मिल रही है। तो अगर इनका बैलेंस करेंगे ना, तो इस साइड पे मीन ज्यादा आएगा। अब ये थोड़ा सा एनालिसिस वाला वे है। आप ये सोचो कि इनका अगर मैं एवरेज निकालता और यहाँ पे भी 8 होता ना, तो इनकी एवरेज भी 400 ही आती, अगर सेम नंबर ऑफ पर्सन होते तो। बट यहाँ पे 2 पर्सन ज्यादा है इस साइड पे, तो डेफिनेटली मीन जो होगा वो जस्ट 400 से बड़ा होगा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि और थोड़ा सा दूर गए, ठीक है, स्टेप, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो अगेन ये पलड़ा भारी हो गया। तो मीन है वो जस्ट और थोड़ा सा मूव होगा 400 से आगे की साइड पे। एंड फिर लास्ट कंपेयर किया, तो भी ये आगे है, तो डेफिनेटली आपका जो मीन होगा वो 400 से 450 के आसपास, ये रेंज में कहीं पे होगा, इस साइड वाली रेंज में, राइट। सो अब आपका टारगेट ये है कि एक्चुअल आंसर फाइंड करिए और क्या आता
अब बात ये आती है कि ये करने की जरूरत क्या है। तो आपको अगर कोई बार मिस्टेक हुई है तो आपको पता चले कि नहीं, मेरा जो मीन आया हुआ है वो रॉन्ग है, मतलब कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा अभी के अभी, और मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताइए। बहुत ही इजी है, रेगुलर क्वेश्चन है, बट ये जो मेरे माइंड में कुछ आया इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन। ओके, किसी ने मीन भी फाइंड कर दिया। ओके गुड, हिट एक्यूरेट आंसर है। कोई नहीं, मैं बाकी के आंसर्स, ओके खुशी ने भी फाइंड कर लिया। तो देखिए मेरा जजमेंट कितना सही था, है ना। तो हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं डेटा को, इसके आसपास आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं बोला हूं कि हर बार एक्यूरेट ही होगा, मोर देन 400 आएगा इसकी गारंटी थी। अब कितना ज्यादा आने वाला है वो एक अलग चीज है। फाइन। तो यस, बाकी के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि इनका मीन आ रहा है। चलिए थोड़ा सा डेटा मैं लिख तो, समेशन एफ आई ये कितना हो रहा है वो मुझे बताओ, एफ आई एक्स आई, एंड फिर लास्ट में मीन 1/2। तो कोई स्टूडेंट मुझे ये बताया कि समेशन एफ आई क्या हो रहा था, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। 50. सर 50 गुड। एफ आई एक्स आई का सम कितना हो रहा है। 21200. 21200। गुड। एंड मीन इज नथिंग बट 424। चलिए गुड। तो जो स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं अभी भी, तो उनके लिए ये है कि हाँ ये आपके आंसर्स आने चाहिए। ये स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, समेशन एफ आई करेक्ट होना चाहिए, देन समेशन एफ आई एक्स आई, एंड देन डेफिनेटली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो मीन आ ही जाएगा। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए हे आपसे पूछ लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ Yes, पर्सन इन कैटेगरी इज 12 एंड व्हाट वुड बी द न्यू मीन। सोचिए न्यू मीन क्या हो सकता है अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को डबल किया जाए। ऑब्जर्वेशन को नहीं बोल सकता मैं, इन सबको डबल किया हुआ है, ये सारी वैल्यू को। सर मीन तो उतना ही होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा रहा है, सैलरी थोड़ी बढ़ा। यस, तो हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो तो हमारे वही के वही रहने वाले, राइट। यस, बट उससे हो क्या जाएगा, सॉरी, वेजेस वही के वही रहने वाले, नंबर ऑफ वर्कर्स डबल हो रहे हैं। तो ये सारे आंसर जो है समेशन एफ आई एक्स आई, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये भी डबल होगा। क्यों डबल होगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 4 से होगा, 4 से हो रहा था तो 8 से होगा। तो दैट मीन्स कि ये हर एक इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन डबल हो रहा है, तो फाइनल मल्टीप्लीकेशन भी डबल होगा, मैं ऐसा बता सकता हूँ। बट उसके सामने नंबर ऑफ वर्कर भी तो डबल हो गए। सो हम इन्हीं दोनों का तो रेशियो लेते हैं। सो 2 टाइम्स ओल्ड समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन 2 टाइम्स ओल्ड समेशन एफ आई। तो ये दोनों कट होके ओल्ड आंसर ही हमें वापस मिलता है, दैट इज 424, राइट। तो इसकी वजह से ये आंसर सेम रह रहा है, ये उसका लॉजिक है, राइट। सो न्यू मीन सेम ही रहेगा इन क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको आइडिया आ जाएगा, एंड आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो एक बार ऐसे मन को शांति मिलेगी, हाँ सर यही आ रहा है, कोई छोटे डेटा के लिए, राइट। कोई नहीं, फाइन। चलिए, तो सैटरडे आपकी टेस्ट रहेगी विदाउट फेल। फिर आप ये मत बताना कि सर बताया नहीं था या फिर मैं भूल गया या कुछ भी। तो प्लीज़ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा अभी से, है ना। अगर 20+ मार्क्स नहीं आए आउट ऑफ 30, तो फिर कुछ होमवर्क वोमवर्क ज़्यादा मिलने के लिए रेडी रहना होगा आपको। एंड हाँ निशित, चाइनीज हाँ सर। हैंडराइटिंग बराबर, तो समझ जाइए आप, समझ गए ना निशित। हाँ सर। हाँ, फिर बताना मत कि सर इन्फॉर्म नहीं किया था, सही है तो भी मार्क्स नहीं दिए, बराबर। ओके ओके ओके, चलिए फाइन, बाय बाय, एंड विदाउट फेल होमवर्क तो सेंड करना ही है। चलिए न्यू सीट आ रही है वेरी अर्ली, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको सेंड करूंगा ना। चलिए, बाय बाय।
ओके सर, बाय सर। चलिए बाय। बाय।